सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। और भाई आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई मार्केट में इतने सारे प्रोटीन्स हैं, हमको कौन सा लेना चाहिए जिससे हमारी मसल ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी बात, मेरे को प्रोटीन सुबह लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, आफ्टर वर्कआउट लेना चाहिए। इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं गूगल पे कि भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। सो भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं भाई, वे प्रोटीन कोई सा भी आप ले सकते हो। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी करना है, वो एक बेसिक सप्लीमेंट है जिसकी ह्यूमन बॉडी को नीड होती है। चाहे से वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, वो वे प्रोटीन ले सकता है। अब बहुत सारे वे प्रोटीन्स आते हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, अगर वे प्रोटीन में आइसोलेट, कंसंट्रेट एंड हाइड्रोलाइज्ड, अब आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई तीन तीन वे प्रोटीन या तीन तीन टाइप्स। तो मैं आपको थोड़े थोड़े से इनके बारे में बता देता हूं कि भाई जब चीज या मिल्क को प्रोसेस किया जाता है तो वहां से निकलता है वे प्रोटीन, जो कि आपका नॉर्मल आइसोलेट होता है, जिसको आप बहुत ज्यादा पीते भी होंगे या बहुत ज्यादा आपने उनके एड्स वगैरह भी देखे होंगे। इसमें भाई नॉर्मल कंटेंट रहता है 70 to 80% और फैट्स, कैप्स एंड कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा रहती है। जब उसको और भी अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है तो आपका निकलता है कॉन्सेंट्रेट वे, जिसको अपन कंसंट्रेट प्रोटीन भी बोलते हैं। इसमें आपका जो वे का परसेंटेज है वो 70-80 से बढ़ के ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% की तरफ चला जाता है। लेकिन भाई ये बहुत ही महंगा होता है, तो आपने देखा होगा कि इनकी मार्केटिंग भी कम की जाती है और बहुत ही कम कंपनियां इन चीजों को बनाती है। फिर अगर मैं मेरे कंसंट्रेट प्रोटीन को भी वापस से प्रोसेस कर दूं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। और भाई मेरे को नहीं लगता कि इंडियन कंपनी कोई भी उसको बनाती होगी, जैसा कि बाहर की फॉरेन कंपनियां, यूएस बेस्ड कंपनियां बनाती हैं। तो ये तीन टाइप होते हैं बेसिकली। अगर आप आइसोलेट भी लेते हो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट फाइन, वो भी आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपकी मसल्स को बनाएगा, रिकवरी देगा, इट्स बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन बस ये है कि उनका प्रोटीन का कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, उनकी कैलोरीज डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब भाई अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल प्रोटीन लेना चाहते हो और बाकी का प्रोटीन का कंटेंट अपनी डाइट से पूरा करना चाहते हो तो आप आइसोलेट की तरफ जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरा प्रोटीन इंटेक ही मेरे को पूरा करना है तो क्यों ना मैं पूरा प्रोटीन से ही प्रोटीन इंटेक पूरा कर दूं या मैं पूरा डाइट से ही प्रोटीन इंटेक पूरा कर दूं। हाँ भाई आप कर सकते हो, अपनी डाइट से भी और अपने ओनली प्रोटीन सप्लीमेंट से भी। लेकिन अगर आप डाइट से लेते हो तो उसमें आपको अदर न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, फैट्स, एमिनो एसिड्स, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी की भी भाई एक सर्टेन स्टेज होती है जहां पे वो प्रोटीन लिमिट को हिट कर देता है। अब अगर मैं 200-250 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूं तो 200-250 ग्राम प्रोटीन तो मैं फूड से ले नहीं पाऊंगा। तब रोल आता है प्रोटीन सप्लीमेंट का। तो भाई इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत बेसिक सी मैथ्स है, बहुत बेसिक सी साइंस है कि आपको बस प्रोटीन लेना है, आइसोलेट लेना है और मेन फोकस करना है अपनी डाइट के ऊपर। और आइसोलेट प्रोटीन मोस्टली बजट फ्रेंडली भी होते हैं और आपकी पॉकेट को भी वो सूट करते हैं। तो भाई ऐसा आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। हम यहाँ पे कोई ब्रांड का नेम रिवील नहीं करने वाले हैं, लेकिन कोई भी अच्छा प्रोटीन ब्रांड जो अपना प्रोटीन सोर्स, अपनी रॉ फॉर्म का सोर्स बाहर से इंपोर्ट कर रहा है वो आप ले सकते हो। अब भाई सेकंड टाइप पे आए प्रोटीन की पे, तो आपने सुना होगा सोए प्रोटीन, पी प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, बहुत सारे अलग अलग से प्रोटीन के नाम लिख के और मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता, सोए प्रोटीन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग सोए प्रोटीन, मैं बोलूंगा कि भाई आप सोयाबीन खा लो, सोया चंक्स खा लो, वहां से आपको सेम टाइप का प्रोटीन मिल जाएगा। और सोए प्रोटीन हो गए, अपने पी प्रोटीन हो गए, और जो भी अदर प्रोटीन्स हैं वीगन वगैरह, इन सब का एमिनो प्रोफाइल बहुत अलग होता है बजाय आइसोलेट के, कंसंट्रेट के एंड इवन हाइड्रोलाइज्ड के भी। अब आप बोलोगे कि भाई एमिनो प्रोफाइल्स क्या होता है, तो भाई अपनी बॉडी बिल्डिंग में, अपने मसल को रिकवरी के लिए बहुत सारे एमिनो एसिड्स की अपन को रिक्वायरमेंट होती है। वो एक बहुत डीप लेवल पे चीजें हो जाएंगी। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो कि ओनली आइसोलेट, कंसंट्रेट एंड हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में आपको एमिनो प्रोफाइल बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पे, अगर आप कुछ घटिया ब्रांड्स के प्रोटीन लेते हो तो भाई वहां पे अमीनो स्पाइकिंग की जाती है उसका टेस्ट वगैरह बिठाने के लिए, और आपको उसमें प्रोटीन का कंटेंट भी कम मिलता है। बैक टू आवर पॉइंट, पी प्रोटीन। पी प्रोटीन भी एक तरीके का प्रोटीन होता है भाई, जिसको
मिल्क वगैरह से एलर्जीज होती है, ठीक है, जो मिल्क कंज्यूम नहीं कर पाता, चीज प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर पाता, डेयरी प्रोडक्ट से एक्चुअल में उसको एनर्जी होती है, वो सोय प्रोटीन ले सकता है, मिल्क प्रोटीन ले सकता है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं। सोय प्रोटीन सोयाबीन से बनता है, पी प्रोटीन पीनट्स वगैरह और इन सब से बनता है, पी से बनता है। उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन किया जाता है, प्रॉपर मिक्सचर लिया जाता है और वहां पे आपको फिर निकल के आता है आपका पी प्रोटीन। तो भाई ये दोनों आप ले सकते हो, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर डेयरी प्रोडक्ट से एनर्जी है। सोय प्रोटीन मैं यहां पे रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि भाई उसको अगर आप आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ा दोगे सोयाबीन की क्वांटिटी को, तो आपको पता है कि आपको एस्ट्रोजन आपका लेवल बढ़ जाएगा और आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट एंड फाइनल भाई, बहुत सारे मैं सारे कैटेगरी के प्रोटीन जो कि वीगन प्रोटीन है, कोई बोलता है हमने शिलाजीत मिला के प्रोटीन दिया है, कोई बोल रहा है हमने ऐसा प्रोटीन दिया है वैसा प्रोटीन दिया है। भाई ये सब एक तरीके के स्कैम है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इतने सारे प्रोटीन लाना, इस अलग अलग नाम से लाना, सबके अंदर प्रोटीन कंटेंट सेम है। गो फॉर ओनली आइसोलेट प्रोटीन, नॉट इवन कंसंट्रेट प्रोटीन। आपको उससे ही रिजल्ट मिलेंगे, आपको आपकी डाइट से, आपके वर्कआउट से रिजल्ट मिलेंगे। आपकी डाइट में फर्स्ट प्रेफरेंस रखो कि आप 70-80% प्रोटीन अपनी डाइट से लो, देन आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ मूव करो। और ये जो मार्केट में अलग अलग टाइप के प्रोटीन आ रहे हैं, इनमें ना पड़ो। सेकंड चीज, आप बोलते हो कि भाई हमको प्रोटीन कब लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले लें, वर्कआउट के बाद लें, मील्स के साथ उनको क्लब करें, रात को पिएं जैसा कि कैसीन प्रोटीन पिया जाता है, या फिर हम उनको कब पिएं ताकि मेरी मसल ग्रोथ सबसे ज्यादा हो। तो भाई प्रोटीन को आप कभी भी पी लो एज अ नॉर्मल डाइट, वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपको रिकवरी ही देगा। एट दी एंड उसका गोल है आपको रिकवरी प्रोवाइड करवाना। उसका गोल ये नहीं है कि आप वर्कआउट के 10 मिनट बाद पियोगे, 5 मिनट अगर आप लेट हो गए तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं खुद रात को सोने से पहले प्रोटीन पीता हूँ, सुबह भी मैं प्रोटीन पीता हूँ और वर्कआउट के बाद भी मैं प्रोटीन पीता हूँ। इट्स अप टू यू, अप टू योर कोच कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसे खुद को मेंटेन कर रखे हो और आपको कितना प्रोटीन नीडेड है, आपका गोल क्या है। तो प्रोटीन को आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, कैसे भी कंज्यूम कर सकते हो। इट्स अप टू यू एंड योर गोल। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि भाई प्रोटीन को दूध के साथ पीना चाहिए या पानी के साथ पीना चाहिए। भाई अगर आप टेस्ट के लिए पी रहे हो तो आप उसकी स्मूदी बना लो, कैसे भी पियो। लेकिन अगर आप फैट लॉस पे हो, आपको कैलोरीज आपकी ऑलरेडी सरप्लस है, तो आप पानी से पियो, बेस्ट है। लेकिन आप अगर गेनिंग पे हो तो आप उसको मिल्क के साथ क्लब कर दो, ये आपके लिए आपकी गेनिंग में वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज की तरह काम करेगा। अगर आप उसको मिल्क के साथ क्लब कर रहे हो तो फिर वो स्लो डाइजेस्टिंग बन जाता है, लाइक अ नॉर्मल कैसीन प्रोटीन, जिसको ऑलमोस्ट ब्रेक होने में 2 से 4 घंटे इजीली लगते हैं। वो स्लो डाइजेस्टिंग होता है और धीरे 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 वो आपको रिकवरी प्रोवाइड करवाता है और आपके टूटे हुए टिश्यूज को रिकवर करता है। तो भाई ये थी कुछ प्रोटीन की मिथ्स, कुछ प्रोटीन की बातें जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, कौन सा प्रोटीन, क्या प्रोटीन, कैसा प्रोटीन, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो इन सब का होपफुली मैंने शॉर्ट शॉर्ट आंसर आपको दे दिया है कि आपको आइसोलेट लेना है और पीना है कब है, कैसे पीना है, सब कुछ। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमको यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।